नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत खुश होंगे। ये जो मैं आपको न्यूज लेकर आया हूं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश के 60,244 पदों की जो भर्ती हो रही है, इसमें आपका री एग्जाम भी हो चुका है। और री एग्जाम के बाद आप इंतजार कर रहे हैं आंसर की, क्योंकि आप जो है अभी अटकलों पर हैं कि सर मेरे एग्जैक्ट कितने आंसर्स ठीक हैं, मेरे कितनी कट ऑफ जानी चाहिए और मैं रेस की तैयारी करना शुरू कर दूं। तो मेरे साथी, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि अगर आपके जो स्कोर है, हमने यहाँ पर अपने YouTube चैनल पर, इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में वीडियो के सेक्शन में आपको उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम है, उत्तर प्रदेश पुलिस का, इसमें कितना कट ऑफ आपका लगभग रहेगी, वो क्वेश्चन वाइज हमने बना दी है, वो आप जाके देख सकते हैं। फिर आप जो है अपना कट ऑफ के आगे एक दो क्वेश्चन आगे पीछे करके अगर आपका बन रहा है तो आप दौड़ लगाना शुरू कर दीजिए। चलिए, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आया है, इसमें कहा गया है कि आंसर की, यहाँ लिखा हुआ है बड़ा बदलाव। जनरली हम एसएससी की आंसर की हो या किसी अदर एग्जाम की आंसर की हो, तो वहां पर हम एक ही सोच होती है कि सर जो आंसर की होती है ना, आंसर की आएगी, आंसर की हम चेक करेंगे और उसके बाद हमें जो क्वेश्चन लगेगा उस पर आपत्ति दायर करेंगे। लेकिन मेरे साथी, अगर आप मुझसे पूछे कि आंसर की आ गई सर, तो अभी आंसर की मेरे साथी रात को 11 बजे 12 बजे के बाद 11 तारीख से 11 तारीख से आपका जो है आंसर की आ जाएगी, जारी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे साथी, आंसर की आई नहीं है, लेकिन आंसर की के लिए एक नोटिफिकेशन आया है। और ये मैं समझता हूं ये एक अलग तरीके की आंसर की आई है। क्या है, कैसे करना है आपत्ति, कैसे आप जो है आपत्ति दर्ज करेंगे, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, तो मैं सीधा लेकर चलता हूं आपको अपने जो नोटिफिकेशन पर, जो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है। देखिए, इसमें कहा क्या कहा गया है, ध्यान से देखेंगे मेरे साथी। कहा गया है दिनांक दिनांक 23, 24, 25, 30, 31 अगस्त 2024 को आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों की उत्तर कुंजी के संबंध में ऑनलाइन आपत्ति प्रस्तुति करने की सूचना का प्रकाशन। यानी जो आंसर की आएगी, उस आंसर की में आपका जो लगता है कि हमारा ये आंसर जो हम पेपर में करके आए हैं, लेकिन जो उत्तर कुंजी जो आई है उसमें आंसर गलत दे रखा है, तो आप ऐसे प्रश्नों पर अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं। इस बात को लेकर ये नोटिफिकेशन आया है। और इसमें आगे क्या कहा गया है मेरे साथी, बहुत ध्यान से देखिए। यहां पर आप देखेंगे मेरे साथी, आज का ही नोटिफिकेशन है, देखिएगा। आगे इसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस पदों के लिए सीधी भर्ती 2023 की दिनांक 23, 24, 25 अगस्त 31, 30 और 31 अगस्त 2024 को संपन्न जो परीक्षा संपन्न हुई है। आप देखेंगे 5 दिन तक दो दो पारियों में परीक्षा चली। और कुल पारी कितनी थी, आप यहाँ देखेंगे 10 पारियां थी, ठीक है। इन 10 पारियों की जो उत्तर कुंजी है वो आपकी बहुत जल्द आपको आपकी वेबसाइट UPPBP.gov.in पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब इसमें देखिए आगे क्या कहा गया है। देखो, ये एक टेबल बनाया है, ये सारणी तालिका दे रखी है। तालिका में आपसे बिल्कुल स्पष्ट कहा गया है कि आपके 5 दिन तक परीक्षा चली, पहली और दूसरी पाली दोनों पाली के लिए। यहाँ परीक्षा के दिनांक दिखाई दे रहे हैं। और देखो यहाँ पर क्या है, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे, आपत्ति प्रस्तुत करने की आरंभ तिथि, यानी कब से कब तक आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, ये आरंभ तिथि है। और आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि, यहाँ पर ये अंतिम तिथि दे रखी है। जो मेरे साथी 23 अगस्त को पेपर दे के आए हैं, वो अपनी आपत्ति 11 सितंबर 2024 से 15 सितंबर 2024 की मध्य रात्रि तक आप जो है आपत्ति दायर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार 24 एक दिन आगे बढ़ गए, तो यहाँ पर भी इन्होंने एक दिन आगे बढ़ा दिया है, 12 सितंबर से 16 सितंबर। फिर 28 की बात करें, जो साथी 28 अगस्त को पेपर दे के आए, वो 13 से 17 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं। जो मेरे साथी 30 अगस्त को पेपर दे के आए हैं, वो 14 से 18 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं। और जो 31 को दे के आए हैं, वो 15 से 19 तक आपत्ति दायर कर सकते हैं। बस यही इस बात को लेकर नोटिस आया है कि अगर आपने जो हम आंसर की डालेंगे उस आंसर की में, उत्तर कुंजी में, अगर आपको लगता है कि भाई ये सर आपने गलत किया है, बोर्ड की तरफ से गलत हुआ है, तो आप जो है उसके लिए आपत्ति दायर कर सकते हैं।
देखो इसमें आगे प्रश्न पॉइंट नंबर 2 में क्या कहा गया है, अभ्यर्थियों को किसी प्रश्न या किसी प्रश्न के उत्तर के विकल्प कुंजी के संबंध में कोई विसंगति ज्ञात होती है तो वे अपनी आपत्ति प्रस्तुति सूचना लेख ऑनलाइन दर्ज करा सकता है। ये बात ध्यान से समझेंगे, यानी आप जो अपनी आपत्ति दायर करेंगे वो केवल और केवल कैसे, ऑनलाइन मोड पर ऑनलाइन दर्ज करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी आपत्ति दर्ज कराने हेतु बोर्ड की वेबसाइट पर जो लिंक आपको दिया जाएगा उस लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि, ये ध्यान रखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और प्रश्न पुस्तिका क्रमांक की सहायता से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करेंगे जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी केवल अपने प्रश्न उत्तर कुंजी देख सकते हैं, वो फिर अपनी उत्तर कुंजी देख पाएंगे। मेरे साथी फिर आगे आपसे कहा गया पॉइंट नंबर 3 पर, अभ्यर्थी गण उपरोक्त अंकित सारणी अपनी परीक्षा तिथि के सम्मुख अंकित निर्धारित तिथियों को अपने आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, जो कि ऊपर कहा गया था वही। जिस प्रश्न के संबंध में एक बार आपत्ति दर्ज हो चुकी है उस पर पुनः आपत्ति नहीं की जा सकेगी। यानी आपने सोचा कि पहले मैंने आपत्ति दायर कर दी, ये पहले प्रश्न का आंसर मैंने सी कर दिया कि मैंने ये, आपने बोर्ड ने सी जो है गलत आंसर दिया है और फिर आप सोचो कि सी की जगह नहीं, सी नहीं बी है। यानी एक बार जो आपने आपत्ति दायर कर दी फिर पुनः उसमें कोई सुधार नहीं होगा। ठीक है, की जा सकती है। अतः अभ्यर्थियों को सुझाव दिया जाता है कि आपत्ति दर्ज करने से पूर्व उसको भली भांति से परीक्षण कर लें। ठीक है, यानी आप अपने भली भांति से देख लें कि किस प्रश्न पे और कौन सी आपत्ति आपको दायर करनी है। ठीक है, कौन से ऑप्शन के साथ आपको जाना है, वही सब कुछ इसमें कहा गया है। मेरे साथी देखो पॉइंट नंबर 4 पे आपसे कहा है कि अभ्यर्थी अपनी आपत्ति केवल बोर्ड वेबसाइट के उपलब्ध लिंक माध्यम, वही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो अभी हमने पढ़ा था वही सब कुछ दिया गया है। तो मेरे साथी अभी आप कहें कि अभी हमारी जो उत्तर कुंजी है आंसर की है वो मेरे साथी रात के 12 बजे यानी 11 तारीख से आप देख पाएंगे जो। और देखो आप कहें कि सर जी आपने कह दिया 11 तारीख से देख पाएंगे, क्या सभी 11 तारीख से देख पाएंगे? तो मैं आपको बता दूं जहां तक कि जो नोटिफिकेशन में जो कहा गया है कि 23 तारीख वाले जो साथी हैं, 23 तारीख वाले साथी वो 11 से 15 तारीख तक देख सकते हैं। ठीक है, और इसी पर अपनी आपत्ति दायर कर सकते हैं। फिर आपका 24 तारीख के बारे में ये सब कुछ आपको डिटेल में दिया गया है। उम्मीद करता हूं चीजों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और अगर आप यूपी पुलिस के बाद अगर आपका सपना है सर मिशन रेलवे तो हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सर सरकारी नौकरी के नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप हमसे जुड़कर हमारे रिजल्ट गुरु ऐप से भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों फिर मिलेंगे प्यारी सी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।